नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार गुप्ता आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ स्टोरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद साहिल। जब एक बच्चा स्कूल जाने लगता है तब वह अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बस्ता यानी जिम्मेदारियों का बैग ले जाता है। हमारे समझ से जिम्मेदारियों का ये सिलसिला तब से शुरू हो जाता है, यानी जिम्मेदारी का खेल तब से शुरू हो जाता है। और जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको समझ में आता है कि पढ़ना और परीक्षा पास करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वह धीरे धीरे और बड़ा होता है और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं जब वह कमाने लगता है। इसी क्रम में उसकी शादी हो जाती है, फिर आगे बच्चे होते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन दूसरे पक्ष में देखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे साधन न होने पर या कि पढ़ाई करने के लिए या कि उनके जीवन यापन के लिए पैसे की सुविधा न होने पर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और वो बहुत सारे सपनों को देखते हैं पर अपने सपनों को पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास शुरू से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं और वह जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है और कम उम्र में ही वह जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगता है। मैं कुछ शायरी के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनें। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो मैं शुरू करता हूँ कि अपने सपनों को त्याग कर जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, कि अपने सपनों को त्याग कर जिम्मेदारियों का बैग उठाते हैं। खामोश ट्रेन में बैठकर सब कुछ छोड़कर तेरे शहर आते हैं। जिसे जिंदगी का जरा सा भी तजुर्बा नहीं, जिसे जिंदगी का जरा सा भी तजुर्बा नहीं, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाते हैं। कि जिसे जिंदगी का जरा सा भी तजुर्बा नहीं, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाते हैं। मेरे शहर के ही बच्चे हैं, छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। मेरे शहर के ही बच्चे हैं जो छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। कुछ और आप अक्सर देखने को मिलता होगा कि कुछ लोगों के पास तो मजबूरी ही होती है, जिनके पास साधन नहीं होते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास हर सभी सुविधा होने के बावजूद वो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और बेफालतू समय उड़ाते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ जब सामने आता है तो अपनी पुरानी बातें भी यादें आने लगती हैं, माँ बाप की बातें, कि माँ बाप क्यों कहा करते थे कि पढ़ाई कर लो बेटा, एक दिन काम आएगी। तो एक चीज़ और देखे होंगे कि जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और हम पहले शुरू में गलतियां कर लेते हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और फिर बाद में हमको उसी तकलीफ को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों से भी बिछड़ना पड़ता है और तो और पूरे सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं जो हमारी ख्वाहिशें होते हैं, तो हम अपनी ख्वाहिशों को दबा कर रह जाते हैं और बस फिर नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कई लोगों को दिन भर काम करते हुए देखा है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ते देखा है, कि जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ते देखा है। थक कर हमने उनको दिन भर काम करते देखा है, कि थक कर हमने उनको काम करते देखा है। अब
जब वो आगे बढ़ते हैं तो जब थक जाते हैं और जब तक काम नहीं करते हैं तब तक वो उनको ना तो सही ढंग से नींद लगती है, ना भूख प्यास लगती है, क्योंकि उनको पता है कि अब यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हम ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। तो फिर वो दिन रात मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं, फिर जाके कहीं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी बनती है। लेकिन उसी ओर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिनके पास सुविधा न होने पर वो ज़िंदगी जीवन यापन करते हैं, कम उम्र होने पर भी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, तो उनकी दिल की आवाज़ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि जिम्मेदारियों को पूरा ना करने पर चैन की नींद सो नहीं सकता, कि जिम्मेदारियों को पूरा ना करने पर चैन की नींद सो नहीं सकता। लड़का हूँ ना, अपने दिल की दर्द को दुनिया के सामने बयान नहीं कर सकता। साथ ही वो वही है, अपने सुख और दुख को वो भूल जाता है। जब उनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं तो वो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या सुख होता है क्या दुख होता है उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, कि जिंदगी की भाग दौड़ में सारी खुशियाँ बेजान हो गए। जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में मेरे पूरे सपने चकनाचूर हो गए, कि जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में मेरे पूरे सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए दोस्तों, अक्सर आप देखने को मिलता है कि जब छोटी उम्र में हम रहते हैं तो 2-4 घंटे पढ़ाई करके थक जाते हैं। यदि हम उस थकावट को ध्यान ना रखें और कंटिन्यू उस पर फोकस करें, ध्यान करें, तो आने वाले समय में, क्योंकि जो ऐसा नहीं करते, आने वाले समय में 12 से 16 घंटे काम करने के बावजूद वो थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने समय को समझिए, अपने समय को उपयोग में लाओ और शुरू में ही इतनी मेहनत कर लो कि बाद में आराम रहे। और जिम्मेदारियां सभी लोग समझते ही हैं कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और समय रहते यदि हम नहीं संभल पाए तो फिर ज़िंदगी में 12 से 16 घंटे काम करना और दूसरों की बातें सुनना यही रह जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।